का 15 1 से लेकर 8 तक आज का जो संदेश है, द सीक्रेट ऑफ फ्रूटफुल लाइफ, और वी कैन से इन अनदर वे, कीज टू फ्रूटफुल लाइफ। बहुत सारे फल लाने का जो सीक्रेट है, चाबी है, कैसे हम परमेश्वर का महिमा के लिए बहुत फल ला सकते, उसका चाबी है। मैं पढ़ लेता हूँ यूहन्ना का 15 1 से लेकर 8 तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपनी आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुबह की आराधना की समय के लिए। हम आपके चरणों पे आते हैं यीशु मसीह, नम्र होते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो हमारे जीवन में रखा गया है, ताकि हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं आपकी अगुवाई। आशीषित कीजिए परमेश्वर, हमको आप में वृद्धि कीजिए। आप में हम बने रहना चाहते हैं। आशीषित कीजिए आगे का समय को। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। लास्ट संडे जो हम संदेश सुना था, क्या था? तुम्हारे आंखें उठाकर देखो, खेत पक चुके हैं। और यहाँ पर भी इस तरीका का एक संदेश है कि तुमको बहुत फल लाना चाहिए। ये परमेश्वर का उम्मीद है कि हम बहुत फल लाएं। आप पढ़ेंगे 1 से, ये बहुत खूबसूरत है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। कितना खूबसूरत है। यीशु मसीह दाखलता है, सिर्फ दाखलता नहीं, लेकिन वो सच्ची दाखलता है। यीशु मसीह जो है सत्य है। दुनिया में सत्य कुछ नहीं है यीशु मसीह के बिना। यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है। इसीलिए वो बोला है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा कोई डाली है जो यीशु मसीह में रहकर फल नहीं लाता है। क्वेश्चन मार्क है। ऐसा कोई डाली है, ऐसा कोई ब्रांच हो सकता है जो मसीह में रहकर भी फल नहीं ला सकता है? क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये वचन ऐसा लिखा गया है, जो मसीह में बना रहता है और फल नहीं ला पाएगा, नहीं। ये आगे आप पढ़ेंगे वचन 4 को, 5 को, 6 को, तो वहां पर समझ पाएंगे कि कोई भी डाली यीशु मसीह में बने रहकर वो फल नहीं ला सकता। ये नहीं हो सकता है। जो भी डाली यीशु मसीह में बना रहेगा सच्ची रीति से, वो फल लाएगा। 4 में देखिए तो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में,
जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपनी आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यह स्पष्ट है, कोई डाली यीशु मसीह में बने नहीं रहता है वो फल नहीं लाता है। फल जो होता है एविडेंस ऑफ आवर साल्वेशन, फल जो होता है उद्धार का जो प्रकटीकरण हमारे जीवन में होता है। यीशु मसीह में जो बना रहता है वो फल लाता है। यीशु मसीह का वचन में, बाइबल में बहुत सारे समय फल के बारे में जिक्र किया गया है। आप उत्पत्ति का किताब से देखेंगे, वहां पर परमेश्वर लोगों को बोलता है कि तुम फलवंत बनो, तुम बहुताई से फलवंत बनो, है ना। भजन संहिता 1 में बहुत सुंदर है कि तुम फलवंत बनो, सही सीजन में तुम फल लाओ, सही सीजन में तुम फल लाओ। वो बहुत सुंदर है, भजन संहिता 1 में ही शुरुआत हुआ है। फिर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह का 17 में 7 और 8, वहां पर भी लिखा गया है कि वो फल लाता है, जो पेड़ सही जगह पे रहता है वो फल लाता है। पेड़ फल लाने के बारे में बाइबल में जिक्र किया गया है बार बार। आप देखेंगे गॉस्पेल में तो बार बार लिखा गया है। मत्ती का 3:8 में लिखा गया है, द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप का फल लाओ, तुम पश्चाताप का फल लाओ, तुम फल में भरा रहो, तुम्हारे जीवन से दिखाई दे कि तुम रिपेंट किया है, तुम्हारे जीवन से दिखाई दे कि तुम उद्धार पाए हैं, तुम्हारे जीवन से दिखाई दे कि तुम यीशु मसीह में बना रहते हो। आगे मत्ती का वही 7 में यीशु मसीह ने फिर व्याख्या किया था वो बीज बोने वाला का कहानी। वहाँ पर वो बीज बोता है और कोई कोई फल नहीं लाते हैं, लेकिन जो सही जगह पे वो बीज गिरता है वो बहुत सारा फल लाता है। यीशु मसीह उम्मीद करता है कि विश्वासी फल लाए और फल लाके वो डिसाइपल बने, वो शिष्य बनने का एक एविडेंस दिखाई, वो प्रमाणित करे कि वो शिष्य बन रहा है। तो परमेश्वर उम्मीद करता है हमसे फल। हाँ, आप पढ़ेंगे मत्ती का 13 में वो बीज बोने का जो कहानी है ये बहुत अद्भुत है। पौलुस भी जिक्र करता है, कोलोसियों का 1:10-11 आप पढ़ेंगे कि तुम भलाई काम का फल में भर जाओ। यू बियर द फ्रूट्स ऑफ गुड वर्क, अच्छे काम करने का फल लाओ तुम। तो बाइबल में परमेश्वर का वचन फल लाने के बारे में उत्साह करता है, एनकरेज करता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आज हम सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हर विश्वासी, जब ये विश्वासी सच्ची रीति से परमेश्वर के साथ बने रहता है तो वो फल लाएगा। यीशु मसीह के बिना वो फल नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो फल लाना उसका काम नहीं है, उसका काम सिर्फ बने रहना है। समझ में आ रहा है बात? वो उसका काम नहीं है वो फल लाएगा, लेकिन उसका काम है बने रहना है। जब वो बने रहता है वो फल लाएगा, क्योंकि ये फल पेड़ ही लाता है। वो पुष्टिकरण पेड़ ही सप्लाई करता है, पानी जो है पेड़ ही सप्लाई करता है। यस, ये एक दिन का काम नहीं है। मरकुस में लिखा गया है कि एक छोटा सा बीज गिरता है, वो फट जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा पत्ता आता है, वो बढ़ता है और फल लाता है। ये एक दिन का काम नहीं है। लेकिन हम जब यीशु मसीह में बने रहते हैं 2 दिन, 1 सप्ताह, फिर 1 महीना, 1 साल, तो हम बढ़ते जाते हैं, हम सेम नहीं रहते हैं, हमारे जीवन से फल दिखाई देता है। और परमेश्वर उम्मीद रखता है कि हम सब लोग फल फले। परमेश्वर का ये उम्मीद है और परमेश्वर का महिमा होता है कि हम फल लाए। तो जो डाली यीशु मसीह में बने रहता है वो फल लाता है। तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ आवर बीइंग फ्रूटफुल? हम फल में भरे हो पाएंगे कैसे? जब हम बने रहेंगे।
इधर देखिए, एक बहुत सुंदर है कि जो फल नहीं लाता है उसको काटा जाता है। वो कोई कोई लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन उसको करते हैं, लेकिन बहुत सुंदर है। 5 से देखिए तो, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहला पॉइंट है मसीह में बने रहना। मसीह में बने रहना। सुनिए ये बात, यहाँ पर 3 स्टेज है। पहला जो स्टेज है वो फल नहीं लाता है। आप 2 में पढ़ेंगे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, वो फल नहीं लाता है, क्योंकि वो एक्चुअली जस्ट दिखाई देता है कि वो बने रहता है, तो ये बेयरनेस होता है, ये फल नहीं लाता है। लेकिन हो सकता है परमेश्वर का अनुग्रह से वो प्रस्तुत में है, अभी वो स्टेज में है कि वो आगे बढ़ेगा और बहुत आय का फल लाएगा। तो पहला स्टेज होता है बेयरनेस, मतलब फल नहीं लाता है, लेकिन अभी वो नज़दीक आ रहा है। यीशु मसीह बहुत सारे समय में लोगों को इन्विटेशन दिया, कम टू मी, मेरे पास आओ, ड्रॉ नियर टू मी। जेम्स चैप्टर 4 का 8 में लिखा गया है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। जब तुम उसके पास आएंगे वो भी तुम्हारे पास दौड़ाएगा। तो हमारा काम क्या है? हम उसके पास दौड़ना है, हम उसके पास आना है, उसके साथ बने रहना है। नंबर 1 प्रयास करना है, हम आगे बढ़ना है, और दूसरा जो है हम उसके साथ बने रहना है। तो जब बने रहते हैं तो फल लाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, डाली, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, ये बेयरनेस है, वो फल नहीं लाता है। दूसरा, उससे वह काट देता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है। लेकिन जो फल लाना शुरू करता है उसको वो छांटना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो आगे बढ़ता है, मसीह जीवन में वो बढ़ रहा है, उसको परमेश्वर छांटता है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो फल नहीं ला रहा था, अभी वो फल लाना शुरू किया। जब वो फल लाना शुरू किया, परमेश्वर उसको छांटता है। इसमें से पता चलता है कि आगे का स्टेज उसके जीवन में दिखाई देगा। और तीसरा स्टेज क्या होगा? वो बहुताई का फल लाएगा। वहां पर देखिए, उससे वह छांटता है ताकि और फले। ये इंग्लिश में बहुत अच्छा है, और फले, बहुताई से वो फल लाए। 3 स्टेज है। पहले फल नहीं लाता था, मसीह के पास हो सकता है वो आ रहा है, वो स्टेज में है, लेकिन अभी फल लाना शुरू किया तो परमेश्वर उसको छांटना शुरू किया। वो छांटना जो है बहुत अद्भुत बात होता है, परमेश्वर उसको बना रहा है। हो सकता है कोई गलत सोच है, परमेश्वर उसको सिखा रहा है कि वो गलत सोच को हटाए। हो सकता है वो गलत रिश्ता में बढ़ रहा है, परमेश्वर उसको सिखा रहा है कि वो गलत रिश्ता से दूर हो। कोई भी चीज हो सकता है जो फल लाने में बाधा है, तो उसको परमेश्वर छांटता है। हो सकता है परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे सिचुएशन ला रहा है, ऐसे परिस्थिति ला रहा है, ताकि वो सीख पाए, वो जान पाए कि वो फल बहुत लाना चाहिए, वो मसीह में बहुत बढ़ना चाहिए, लेकिन वो फंस ना जाए। इसलिए परमेश्वर उसको छांटना शुरू करता है। हो सकता है ये थोड़ा सा पेनफुल होगा। जब करेक्शन आता है, जब डिसिप्लिन आता है, परिस्थिति गलत होता है, तो वो शायद पेनफुल होगा, लेकिन उसी समय जब वो बने रहेगा, वो बहुताई का फल लाएगा। यिर्मयाह का 17 में लिखा गया है, जब बाढ़ आएगा, जब तूफान आएगा, फिर भी वो अटल रहेगा और बहुताई का वो फल लाएगा। इसीलिए परमेश्वर उसको छांटता है। जब छांटता है तो वो बहुताई का फल लाता है। और वर्ष 7-8 में बहुत सुंदर है कि जब तुम मांगोगे परमेश्वर तुमको देगा, क्योंकि तुम यीशु मसीह में बने रहोगे। हाँ, तुम यीशु मसीह में बने रहोगे। तुमको मालूम है परमेश्वर का इच्छा क्या है, तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हो, परमेश्वर आपको देगा।
और 8 में लिखा गया है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये परमेश्वर का इच्छा है कि हम बहुताई का फल लाए। 3 स्टेज में बोला। पहला क्या है? वो फल नहीं लाता है। हो सकता है ये परमेश्वर का नजदीक आ रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दूर चला जा सकता है जब वो नहीं समझेगा तो। लेकिन जब आएगा, फल लाना शुरू करेगा, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसके जीवन में हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि उसका जीवन अभी मसीह में बना रहता है। अभी वो बहुताई का फल लाने का आशा हो गया है। परमेश्वर में बने रहते हो तो परमेश्वर फल लाएगा। ये पेड़ फल लाता है, ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? मसीह में बने रहना, यीशु मसीह में बने रहना है। यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? फेथ रखना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर के ऊपर दिन प्रतिदिन में विश्वास रखते हुए जीना, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में रहना। मेरा रिलेशन क्या होता है? मैं बने रहता हूँ, किस तरीका से मैं परमेश्वर का साथ बने रहता हूँ। हम कलीसिया में आते हैं, मतलब ये क्या है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। परमेश्वर के साथ हम बने रहते हैं। प्रार्थना में आते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। दूसरा क्या है? मेरा वचन तुम्हारे पास बने रहता है। तुम वचन लेकर जाते हो, तुम वचन में बने रहते हो। जब वचन तुम सुनते हो, वो वचन तुम्हारे जीवन में इफेक्टिव होने लगता है, वो कर्मों में प्रकट होता है। तो परमेश्वर, उसका वचन हमारे जीवन के द्वारा काम करता है जब हम उसके साथ बने रहते हैं। इसीलिए एक आदमी चाहता है, यस मैं परिवर्तन हूँ, मेरे जीवन परिवर्तन हो जाए, मैं बहुताई का फल लाऊंगा मसीह के लिए, यस परमेश्वर मेरे द्वारा महिमा पाए, ये चाहते हैं। लेकिन हम किस तरीका से करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मसीह के पास आना है, उसका वचन को लेकर जाना है, हमको सही जगह पे रहना है। सही जगह पे आप नहीं रहते हैं तो तुम फल नहीं ला पाओगे। ये भजन संहिता 1 में भी लिखा गया है ना, देखो तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वो एंगल में। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर ये सारे चीज़ों को काटता है हमारे जीवन से। ये इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर हमको छांट रहा है, ये सारे बातें ना हो, है ना। उसके बाद 2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कितने लोग हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के व्यवस्था में प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर से ये उम्मीद करते हैं, परमेश्वर आज आपके वचन से मुझे बातें कीजिए, मैं कुछ सीख कर जाऊं, मेरे जीवन में परमेश्वर आपकी गहराई का बातें बोले ताकि मैं हृदय में रखूं, मेरे मन में रखूं, उसके ऊपर चलने में मैं आगे बढ़ूं। परमेश्वर मुझे मदद कीजिए। कौन है जो परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है? उसके बाद देखिए 3 में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। ये पेड़ सही जगह पे है। पेड़ जब सही जगह पे आता है तो फल लाने का चांस होता है। हम हाउस फेलोशिप में ये बातें हम सीखा था कि हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप फल नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम ये कंडीशन में रह सकते हैं, वो एनवायरनमेंट में हम रह सकते हैं जो एनवायरनमेंट में परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा हमारे जीवन में फल लाएगा। तो वो एनवायरनमेंट हम चॉइस करें, वो एनवायरनमेंट में अच्छे से रहें जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु की फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये यिर्मयाह का 17 में भी लिखा गया है कि उनका पत्ते मुरझाएगा नहीं, वो खड़ा रहेगा, वो बने रहेगा, वो बहुताई का फल लाएगा।
परमेश्वर उम्मीद करता है हम बहुताई से फल लाए। तो पहला पॉइंट है यीशु मसीह में बने रहना। दूसरा जो है परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहना है, हमारे मन में रहना है, हमारे जीवन में रहना है, उसको काम करने दी। और तीसरा जो है सही एनवायरनमेंट में हम बढ़े। हम जब सही एनवायरनमेंट में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन से बहुताई का फल आएगा। ये एनवायरनमेंट को हम चूज करें। हम कहाँ पर बैठने से परमेश्वर का फल मैं देख सकता हूँ मेरे जीवन के द्वारा। हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा महिमा मिले, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। तो ये स्टेप्स हमारे जीवन में हम फॉलो करें। परमेश्वर वो प्रून करे, छांटे, क्योंकि अभी हम फल लाना शुरू कर रहे हैं। तो पहले बेयरनेस होता है, बाद में वो प्रोडक्टिव होता है, वो प्रोड्यूस होता है, फल लाता है, लेकिन बाद में वो बहुताई का फल लाता है और परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा महिमा मिलता है, क्योंकि वो सच्ची विश्वासी, सच्ची डिसाइपल बनता है। अभी वो डिसाइपलशिप में आगे बढ़ता है। बिना शिष्यता में हम फल नहीं लाते हैं, या बिना फल ला के हम शिष्यता को दिखा नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमको मदद करे, परमेश्वर फल लाएगा। आपका और मेरा कर्तव्य ये है कि हम उसके साथ बने रहें, उसके वचन को हम लेकर चलें, सही एनवायरनमेंट में हम बने रहें, ताकि हम बहुताई का फल लाएंगे। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय के लिए। ये जो वचन, सामर्थ भरा वचन, पवित्र वचन हमारे जीवन में डाले परमेश्वर। हर समय आपका वचन फल लाता है। आपका वचन कहता है परमेश्वर आइज़ाया में कि जब आप बोलते हैं परमेश्वर, वो असफल होकर नहीं लौटता है। आपका वचन में बहुत सामर्थ्य है। हमारे जीवन के द्वारा फल लाए परमेश्वर। हम आत्मा का फल पाए परमेश्वर। हम अच्छे कर्म का फल में भर जाए परमेश्वर। रिपेंटेंस का फल में हम भर जाए परमेश्वर। यीशु मसीह आप उम्मीद करते हैं हम गॉस्पेल का फल में वो परमेश्वर बहुताई से भर जाए। मदद कीजिए ये कलीसिया को परमेश्वर, ताकि हम फ्रूटफुल बने, एक विश्वास योग्य विश्वासी बने। यही हमारा प्रार्थना है। दयालु परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठे ये कलीसिया के द्वारा। धन्यवाद देते हैं सारे जीवन के लिए। यहाँ पर जितने लोग हैं अद्भुत रीति से हमारे जीवन के द्वारा कार्य कीजिए, आपका नाम ऊंचा उठे। प्यारे भाई और बहनों, हम आपको ये गुड न्यूज़ बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह धरती पे आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पापों को धोने के लिए जन्म लिया। वो प्रवेश किया और वो क्रूस पे मारा गया, उसका लहू बहाया और वो दफना गया। 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ। जो ये पर विश्वास करते हैं, ये समाचार पर विश्वास करते हैं, उसको उद्धार मिलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो का 10:9-10 में कि जब तुम मुंह से कॉन्फेस करते हो, हृदय से विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपको उद्धार करता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारे भाई बहनों के जीवन के लिए। और ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में हम कार्य देखना चाहते हैं। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, अगुवाई कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन।